अगर मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं मोस्ट 25 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन जब आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? क्या आप लोग जानते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542, 1545, 1540 या 1553? तो आप लोग बताइए कब हुआ था। तो आंसर क्या होगा? 1542। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1527? कब हुआ था? 1526। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, संतोष कुमार या मीरा कुमार? कौन थी? रजिया सुल्तान। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली थी। और संतोष कुमार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये चारों आप याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन हम एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन में जोड़ दिए और इस तरह हमें जो भी लगेगा हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को और भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और आप लोग एग्ज़ाम पास करने में सहायता मिले। आई होप आप लोग भी पढ़ाई करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो करने चालू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही। एक दोस्त था जो जीमेल में मेरे पास मैसेज किया था कि भैया एग्ज़ाम कब तक होगा इसका, एनटीपीसी या तो फिर जो भरा हुआ है डीआरटी वगैरह वगैरह। तो अभी तो एग्ज़ाम होने का कोई चांस है ही नहीं। जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता पूरी तरह से तब तक कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुई थी? किससे हुई थी? अल तुनिया से। और महेश दास दिया हुआ ऑप्शन में बीरबल का मूल नाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और सिकंदर लोदी लोदी वंश से रिलेटेड है। और लोदी वंश का प्रथम था बहलोल लोदी, तो संस्थापक था। और अंतिम था इब्राहिम लोदी। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगलकालीन शासक के समय को चित्रकला का समय कहा जाता है? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं? किसे काल में चित्रकला का समय कहा जाता था? जहांगीर का। औरंगजेब को लाख पक्ष के भी नाम से जानते हैं। और अकबर के बारे में तो बता ही दिए, अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध यही लड़ा था। और हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर, मुगल शासक में दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठने वाला प्रथम मुगल शासक था हुमायूं, जो 2 बार गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध में हार किसकी हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध तो बता दिए कि जीत किसका हुआ था, बट यहाँ पूछा कि हार किसका हुआ था तो पहले ही बता दिए। पानीपत का देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध में जीत हुआ था बाबर का, जो कि 1500, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते होंगे, 1526 में हुआ था। 1556 में द्वितीय हुआ था और 1761 में तृतीय हुआ था। इसमें जीत हुआ था बाबर का।
और हार हुआ था इब्राहिम लोदी का। और सेकेंड में जीत हुआ था अकबर का और हार हुआ था हेमू का। 1761 में जीत हुआ था अहमद शाह अब्दाली का और हार हुआ था मराठा का। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के गुरु कौन थे। क्या आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम, अलार कलाम, तुकाराम या इनमें से कोई नहीं। कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम। और गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम और शिवाजी के गुरु थे तुकाराम। औरंगजेब के बचपन का अधिक से अधिक किसके पास बीता था? जो अधिक से अधिक समय है, सॉरी यहाँ मिस प्रिंटिंग है, अधिक से अधिक समय किसके पास बीता था? तो क्या होगा इसका आंसर? नूरजहां। औरंगजेब के बचपन का अधिक से अधिक समय नूरजहां के पास बीता था। और हमीदा बानो ऑप्शन में है तो इसके बारे में जान लीजिए। अकबर की सौतेली माँ थी, लेकिन माँ थी। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन थी, जो कि हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है तानसेन का गुरु कौन था। क्या आप लोग जानते हैं कि तानसेन का गुरु कौन था? गुरु हरिदास, शाहजी भोसले, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। कौन था? गुरु हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों में सबसे पहले किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए थे? क्या आप लोग जानते हैं कि मुगल शासकों में सबसे पहले जो कौन सा शासक था जो राजा की आकृति के सिक्के चलाए थे? कौन था? जहांगीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गज सिकंदरी तथा गज इलाही का अनुपात क्या था? अकबर के द्वारा चलाया गया था जो गज इलाही, इलाही धर्म, गज सिकंदरी था गज इलाही का अनुपात जो पूछ रहा है कि गज अनुपात क्या था? सिकंदरी के द्वारा गज सिकंदरी गज इलाही दोनों का जो अनुपात रेशियो था वो मापन का वो क्या था? 39:41। और इसमें एक और ऑप्शन में 3:2, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात है 3:2। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? क्या आप लोग जानते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627, 30 मार्च 1630, 4 जनवरी 1665 या 5 मार्च 1639। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 अप्रैल 1627। और शिवाजी के जन्म कहाँ पे हुआ था? सिवनेर दुर्ग में। और शिवाजी के बोले तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और पूछा जाता है कि शिवाजी के पिता जो थे किस वंशज से थे? तो सिसोदिया मेवाड़ वंशज से थे। शिवाजी की माता अगर पूछे किस वंशज से थे तो वो देवगिरी यादव देवगिरी वंशज के थे। और शिवाजी के दादा का नाम पूछे तो कर्णदेव था। और शिवाजी का लालन पालन कहाँ था, किसके पास हुआ था, अगर ये पूछे तो पूना कर्णदेव। इतना याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? देखिए अभी बताएं आ गया। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? सिवनेर दुर्ग में। और शिवाजी के गुरु व संरक्षक कौन थे? कौन थे? सॉरी, पूना कर्णदेव या तुकाराम या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पूना कर्णदेव। तुकाराम भी शिवाजी के गुरु थे, लेकिन शिवाजी के गुरु व संरक्षक दोनों यहाँ पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा पूना कर्णदेव। शेरशाह द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को किस नाम से जानते थे? तो शेरशाह द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को किस नाम से जानते थे? अशरफी। और चांदी के सिक्के को दाम। नेक्स्ट है शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां, महेश दास, मूलशंकर या वर्धमान? क्या था? फरीद खां। और बीरबल का मूल नाम था महेश दास। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। दयानंद सरस्वती से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य समाज का स्थापना जो किया था कौन किया था? दयानंद सरस्वती। पूछे कब किया था तो 1875 ईस्वी में। पूछे कहाँ किया था तो मुंबई में।
इतना याद रखिएगा। 1576 ईस्वी में मुगल सेना के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? राणा प्रताप या मानसिंह व अशफाक खां या बैरम खां या अबुल फजल? कौन था? मेवाड़ का शासक राणा प्रताप था और मुगल सेना की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो था मानसिंह और अशफाक खां। और बैरम खां ये अकबर का संरक्षक था, जबकि अकबर जब राजा बना था उस समय उसका उम्र मात्र 13 साल का था। उस समय उनका सहयोग में था बैरम खां। और अबुल फजल अकबरनामा का रचना किया था, एक कवि थे, सॉरी लेखक थे, लेखक कवि भी बोल सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल कालीन मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? मुगल कालीन मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? हामिद अहमद, बेबादल खां, नादिर शाह या उस्ताद ईसा खां? कौन था? बेबादल खां। और पूछे तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार या ताजमहल का मुख्य वास्तुकार या जो उसका रूपरेखा व नक्शा बनाने वाला का था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसका डिजाइन जो शिल्पकार था ताजमहल को बनाने वाला वो था उस्ताद ईसा खां। इतना याद रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही की घोषणा कब की थी? अकबर ने जो है दीन इलाही की घोषणा कब की थी? 1582 को, 1575, 78 या 60? इसका आंसर मेरा 1582 होगा, पहले बोला गया। कि देखिए दोस्त, अगर आंसर आपको याद रहेगा तो ऑप्शन आपको सब बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही आंसर के करीब चल जाइएगा, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है। नेक्स्ट है, नाना साहब के उपनाम से जाने जाने वाला मराठा पेशवा कौन था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई जानते होंगे। नाना साहब के उपनाम से जाने जाने वाला मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव साहब। तो याद रखिएगा। पानीपत तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था जिसकी मौत हार नहीं सह पाने के कारण हो गई थी? ये भी थे बालाजी बाजीराव। और बोले तो पानीपत का तृतीय युद्ध वो भी बताएं 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठा हारा था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82, 1803 से 5, 1817 से 1818, 1802 से या 1807? प्रथम अंग मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82, द्वितीय बोले तो 1803 से 5 और तृतीय 1817 से 1881। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगाया था? किसने लगाया था? मोहम्मद कासिम, इल्तुतमिश, बलबन या हजरत मोहम्मद साहब? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम जगत के संस्थापक थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, याद रखिएगा। और इससे एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, हिजरी संवत, अगर ये पूछे कि हिजरी संवत कब हुआ था तो 622 ईस्वी को। तो तमीज तो बता ही दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और रजिया सुल्तान इन्हीं की बेटी थी। और बलबन लौह एवं रक्त नीति का जो प्रारंभ किया था वो इन्हीं ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? देखिए अभी बताएं ऊपर में और नीचे आ गया तो इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और 540 में महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली, और 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसार दुखों से भरा है यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद, मुंडकोपनिषद, त्रिपिटक साहित्य या पंचतंत्र? कहाँ से लिया था?
उपनिषद। और बौद्धों के बारे में सर्वाधिक जानकारी कौन सा साहित्य से मिलता है? त्रिपिटक साहित्य। और मुंडस्कोनिषद है तो ये हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है ये लिया गया मुंडस्कोनिषद से। और पंचतंत्र, पंचतंत्र ये एक बुक है जो कि विष्णु शर्मा लिखा है, विष्णु शर्मा। और अगर पूछे कि पंचतंत्र को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। इतना आप याद रखिएगा। आ गया क्वेश्चन टेस्ट में जो के लिए जो डाले थे 2 क्वेश्चन, तो आप लोग आंसर देके बताइएगा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? और इसमें और कुछ जोड़ हम इंक्लूड कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया और कहाँ पे सबसे पहले उपदेश दिया था? कमेंट करके बताइएगा। और कौन सी रचना बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग आंसर देते हैं या नहीं। आई होप अगर नहीं जानते होंगे तो आप बताइएगा कि नहीं जानते हैं, हम फिर बताएंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग के पास शेयर किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के घंटी को प्रेस कर दिए ताकि मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को आसानी से देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।